भाई मुल्लापुर में मुकाबला हो और पंजाब खेल रही हो तो कहानी एक ही तरीके की रहती है। बिल्कुल करीब आ जाते हैं, लगता है कि अब शायद ये मैच जीत गए और फिर वहां से मुकाबला हार जाते हैं। राजस्थान के साथ भी यही हुआ। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी में और हमारे साथ इस मुकाबले पर बात करने के लिए मौजूद है वसीम जाफर। स्वागत वसीम भाई आपका। शुक्रिया सैयद। वसीम भाई, ये क्या है पंजाब के साथ? मतलब जिस अंदाज में ये टीम खेलती है, पहले तो लगता है फर्स्ट हाफ में कि भाई बहुत कम स्कोर रह गया या बिल्कुल मैच में पीछे रह गए, लेकिन फिर वापसी करती है। पिछला मुकाबला आप देखें, चेज उसी अंदाज में किया गया। इस मुकाबले में रन्स कम बनाए लेकिन डिफेंस शानदार अंदाज में करते हुए ऐसा लगा कि शायद मुकाबला जीत जाएंगे। अंत में बाजी हाथ से निकल गई। जी हाँ, पंजाब की टीम थोड़ा कमजोर दिलों वालों के लिए नहीं है। उनके जो मैचेस होते हैं तो उनके बिल्कुल ही एंटी क्लाइमैक्स होते हैं और आज का मैच भी ऐसे, हालांकि ये मैच अच्छा बनाया उन्होंने। आई मीन ऐसे लग रहा था कि 147 बहुत कम रन है और शायद राजस्थान आराम से चेस कर जाएगा, तो राजस्थान ने मैच को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया और पंजाब लगी रही। जिस तरह से उन्होंने कोशिश की, उनके बॉलर्स ने कोशिश की, थोड़े से कैचेस चले गए इधर उधर, थोड़ी आखिरी में बॉलिंग जैसी चाहिए थी वैसी नहीं हुई। बट क्रेडिट देना होगा पंजाब को कि इस मैच को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया। थोड़ा सा टेबल में ऑब्वियसली नीचे चले गए, राजस्थान टेबल टॉप पे आ गए हैं, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि दर्शकों के लिए तो बहुत बढ़िया मैच रहा है। वसीम भाई, आपने बोला इंटरेस्टिंग बनाया, ये इंटरेस्टिंग पंजाब ने बनाया अच्छी बॉलिंग करके डिफेंड करते हुए या फिर राजस्थान की रणनीतियों ने? मेरा सवाल आपसे, जिस अंदाज में उन्होंने तनिष्क कोटियान को भेजा ओपनिंग करने के लिए, 31 गेंद पर 24 रन बनाते हैं, फिर मिडिल ओवर्स में ऐसा लगा कि शायद वो उस अंदाज में खेल नहीं रहे हैं, चाहे संजू सैमसन हो, यशस्वी हो, रुक रुक कर थोड़ा इनकी गाड़ी चल रही थी। तो इंटरेस्टिंग राजस्थान ने बना दिया इस चेस को या पंजाब की अच्छी गेंदबाजी? नहीं, मुझे लगा राजस्थान ने ये मैच को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया। उनकी टैक्टिक्स मुझे थोड़ी सी सरप्राइजिंग लगी कि तनुष्क कोटियन को जिस लिहाज से उन्होंने ओपन करने के लिए भेजा या सोचा भी, क्योंकि कहीं वो इस तरह से बैटिंग नहीं की उन्होंने ओपनिंग। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी नंबर 8 पे बैटिंग करते हैं, इवन डोमेस्टिक में कभी ओपन नहीं किया है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रबाडा और अर्शदीप और सैम करन के सामने वो ओपन करे और मोर देन रन अ बॉल रन बनाए। तो मुझे लगता है यंगस्टर के लिए थोड़ा सा अनफेयर है कि आप उससे वो चीज़ करवा रहे हो जो उन्होंने अब तक नहीं किया। और लकीली उनके लिए 147 का वो टारगेट था, अगर ये 180 होता तो क्या होता। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है राजस्थान की रणनीति थोड़ी सी सरप्राइजिंग रही, क्योंकि शायद हो सकता है मेरे हिसाब से जुरेल को ओपन करना चाहिए था, और आप संजू सैमसन को अगर वहाँ से हिलाना नहीं चाहते हो, आपके पास रोमन पावल थे, इस बार आपकी थोड़ी लोअर ऑर्डर में बैटिंग स्ट्रांग थी, तो एक प्रॉपर बैट्समैन को आप खिलाते। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप अश्विन की वजह से उनको खिलाया कि आपको एक ऑफ स्पिनर शायद चाहिए होगा, लेकिन उन्होंने एक भी और बॉलिंग नहीं की। तो कहीं ना कहीं उनकी टैक्टिक्स से मैं सरप्राइज हुआ और वो लकी होंगे कि इस मैच से उनको 2 पॉइंट मिले हैं। और जैसा आप कह रहे हैं वसीम भाई, यही सवाल पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में पूछा गया संजू सैमसन से कि कोटियन को क्यों, तो उनका ये कहना था कि मुझे पता है कि वो लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते हैं डोमेस्टिक सीजन्स में, पर मैं नहीं चाहता था कि अपने बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा सा बिगाड़ूं। एक ऊपर लाने का मतलब था कि सब फिर एक डाउन सबका चेंज हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि कोटियन से ओपन कराया जाए। नहीं, बट आपको ये थोड़ा सा फोर्स्ड करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जॉस बटलर, आपके जो टॉप ऑर्डर के प्लेयर है, ओपनर है, वो नहीं खेल रहे, तो आप वहाँ पर उस बैट्समैन को आप लेकर आ रहे हो जिसने कभी वो काम किया नहीं है। और अगर मान लो वो अगर आउट हो जाते पहले ओवर में या पहले या दूसरे ओवर में आउट हो जाते, तो संजू सैमसन एज इट इज़ एज गुड एज ओपनर करके खेलते। तो आई मीन मेरे हिसाब से तो बड़ी कंफ्यूजिंग ये टैक्टिक्स थी। आपके पास एक शुभम दुबे जो प्लेयर थे, शायद आप उनको खिला सकते थे, या फिर ध्रुव जोरेल जो कि टॉप ऑर्डर प्लेयर है आपकी टीम, क्योंकि मिडिल ऑर्डर आपका स्ट्रांग है तो आप उनको 5-6 नंबर पे खिलाते हो, बट वो अभी टेस्ट क्रिकेट खेल कर आए हैं, रन बना कर आए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा एक तरह से जेल ब्रेक हो गया उनको। अदरवाइज जैसे मैंने कहा कि अगर बड़ा टारगेट होता तो आप कैसे इस रन को चेस करते। खैर चलिए, जो हो गया सो हो गया। बेहतर चीज ये कि इन्होंने 2 पॉइंट्स लिए जिसके बारे में आपने कहा, और जो चेस किया शिमरॉन हेटमायर ने, जो एक पारी खेली 10 गेंद 27 नॉट आउट बनाए, प्लेयर ऑफ द मैच का भी अवार्ड मिला। उनका कॉन्फिडेंस भी ये ऊपर लेवल पर जाएगा, हाई होगा, क्योंकि इस फिनिशर का जो रोल है वो और पॉवेल दोनों की जिम्मेदारी है, उसमें हेटमायर आज दोनों हाथ खड़ा करके कहेंगे मैं तैयार हूं। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त पारी खेली 10 गेंद में
27 रन बनाए, वो डिसाइसिव रन्स बनाए। वरना एक स्टेज पे ऐसे लग रहा था कि मैच ऑलमोस्ट चला जाएगा, क्योंकि रोमन पावेल के बाद में आपके पास कोई बैट्समैन नहीं था। ट्रेंट बोल्ट ऑब्वियसली नॉन स्ट्राइक पे थे, उसके बाद आवेश खान थे, तो जिम्मेदारी इन्हीं दो लोगों पे थी। और कहीं ना कहीं कहूँगा कि थोड़ी पंजाब की बॉलिंग भी थोड़ी साधारण रही। जिस तरह से हर्षल पटेल ने वो लास्ट 2 गेंद हेटमायर को डाली, उनके स्ट्रेंथ पे आपने उनकी बॉडी पे बॉल की, जो वो पसंद करते हैं। आपको थोड़ा सा वाइड यॉर्कर या वाइड स्लोअर बॉल कोशिश करनी चाहिए थी, कि अगर वहाँ पर उनका विकेट भी मिल जाता या वो चौके और छक्के नहीं लगते, तो ये मैच मुझे लगता है कि पंजाब के हाथ में होता। तो एक तरह से हेटमायर की तारीफ भी करनी होगी, लेकिन पंजाब की थोड़ी निंदा भी मैं करूँगा कि वो जो टैक्टिक उन्होंने यूज़ की हेटमायर के सामने, वो क्वेश्चनेबल है। और लास्ट में भी जब 3 गेंद पे 2 रन की जरूरत थी, तो वहां पर भी एक फुल टॉस हुई जो जी। जिसको शॉट मारा हेटमायर ने। इन सारी चीजों के बीच में अगर बॉलर की तारीफ हम करें, कागिसो रबाडा, उन्होंने करीब करीब मैच बना दिया। 4 ओवर 18 रन 2 विकेट। कुछ सवाल भी खड़े हो रहे थे वसीम भाई कि रबाडा क्या इस बार वैसे रंग में है या नहीं है, उनकी गेंदबाजी में वो पैनापन नहीं है, वो यॉर्कर्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आज सारा जवाब दिया उन्होंने। जी हाँ, और उनको इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। उनका एक डिसाइसिव रोल है कि वो पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे, और जब तक 12-13 ओवर आते हैं, उनके 4 ओवर ख़त्म वो कर देते हैं। तो उनको पता है कि उनको आके सिर्फ विकेट निकालने हैं और अटैकिंग गेंदबाजी करनी है, जो बहुत बेहतरीन अंदाज में कर रहे हैं, और ये उनकी स्ट्रेंथ भी है। और उन्होंने 2 बड़ी विकेटें ली, और उसी वजह से ये मैच इतनी इंटरेस्टिंग हुई कि जायसवाल को आउट किया, फिर संजू सैमसन को आउट किया। तो आई थिंक वो रोल थोड़ा-सा मुझे लगता है डिफाइंड है उनके लिए, कि आपको पावर प्ले में 2 से 3 ओवर करने हैं, और फिर उसके बाद एक मिडिल ओवर में आके विकेट निकालनी है, जो आई फील वो अपना रोल बहुत बेहतरीन तरह से अदा कर रहे हैं। आखिर में चलते-चलते अगर पंजाब के लिए आगे की बात हम करें, छठा मैच, चौथी हार और 4 अंकों के साथ 8वें नंबर पर हैं। अगला मुकाबला मुंबई के खिलाफ खेलना है, लेकिन ओवरऑल उनकी बैटिंग जो आज दिखी, आप बेस्टो को की तरफ देखेंगे वो कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। जितेश को आज ऊपर मौका मिला, नंबर 5 पर आए, उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया। अगर आशुतोष शर्मा और शशांक को आप निकाल दें इस बैटिंग ऑर्डर से वसीम भाई, तो शायद पंजाब बहुत ज़्यादा परेशान होगी। बहुत ज़्यादा, आई मीन आपको जो टी20 गेम्स में जो बेस बना के देते हैं, वो आपके टॉप 3 या 4 की मैं बात कर सकता हूँ, कि वो उनका काम है कि वो आपको बेस बना के दे, और उसके बाद में फिनिशर्स आके अपना रोल प्ले करते हैं। तो वहाँ पे पंजाब कहीं न कहीं बहुत बुरी तरह से फेल हो रही है। कि आप बेयस्टो की बात करें, खैर शिखर तो ये मैच में इंजर्ड थे। ताइडे को पहली बार मौका मिला है, तो उनकी तो मैं इतनी बात नहीं करूँगा, यंग खिलाड़ी है, पहला मैच खेल रहे हैं। बट प्रभ सिमरन सिंह है, वो भी अपना 6वां मैच खेल रहे हैं, लास्ट सीज़न पूरे मैचेस खेले। लियम लिविंगस्टन आज खैर रन आउट हो गए। जितेश शर्मा वो रंग में नज़र नहीं आ रहे। सैम करन अपने आप को ऑब्वियसली 4 नंबर पे खेल रहे हैं, उनसे इतने रन नहीं मिले। तो जब आपके टॉप ऑर्डर रन नहीं बनाते, तो आपको दिक्कत झेलनी ही झेलनी है, इसमें कोई शक नहीं है। और आशुतोष और शशांक तो खैर आपकी थोड़ी बहुत इज्जत बचाई है उन्होंने। तो एक यंग खिलाड़ियों से आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपको टाइम एंड अगेन मैच जिताएं, तो आई थिंक थोड़ा-सा अनफेयर होगा। बिल्कुल। और दूसरी तरफ आप देखिए राजस्थान की तरफ, तो जॉस बटलर नहीं थे, अश्विन नहीं थे, लेकिन टीम ने किस अंदाज में ये मैच जीता, वो भी काबिले तारीफ। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो भाई आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी, और आप अगले जो मैचेस होने वाले हैं उसके प्रीव्यूज भी जरूर देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर ही आप क्लिक करेंगे और आपको वो सारे प्रीव्यूज भी मिल जाएंगे।